आज जिस तरह की मुर्दाई पूरे देश की राजधानी दिल्ली में छाई हुई है, अब लोग हामी निकलते हैं, उदास लोग हैं, मगर उन्होंने आज एहसास कराया कि हम तो दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में और बहन के साथ समर्थन देने के लिए आज भी लोग जिंदा हैं। जो मानवतावादी विचारधारा, जो फूले साहू कहने लड़े अम्बेडकर के दिखाए रस्तों का आज की तरह है। धन्यवाद आपका। मैडम प्रोफेसर रितु लंबे समय से अपने जैसे तमाम पीड़ित परेशान जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके हाथ अधिकारों को हनन करने की बात कही, उनके खिलाफ लड़ रही है। मैं जब भी देखता हूँ कहीं भी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन रहा, प्रोफेसर रितु बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसके साथ साथ जब भी कहीं भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है, लगातार अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करती है, नौजवानों को तैयार करने का काम करती है। और ऐसी महिला आज परेशान है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने घरों से निकल के बहन के साथ आना चाहिए। प्रोफेसर रितु जैसी धैर्यवान, संघर्षशील बहन समाज की जो है, ऐसी बहन बेटियों के साथ देना चाहिए। लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। कल से आंदोलन चालू हुआ, कल मैं था नहीं इसलिए आ नहीं पाया, मगर स्टूडेंट फेडरेशन की टीम लगातार लगी हुई थी। भाई आयुष बताया था, जंगल में शेर सबसे अलग होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आयुष सबसे अलग है। गले में अपना नीला गमछा डाले, अपना रुतबा लिए और दिमाग में अपने महापुरुषों के विचारों को लिए उनका प्रचार करते घूमता रहता है। तो इसी तरह जिस तरह से जंगल में शेर एक अलग होता है, उस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा भाई जो है बिल्कुल सबसे अलग है। ऐसे आंदोलन में लगातार हमारी टीम काम करती रहती है। हम सभी लोग जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस मानवतावादी विचारधारा, इस फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मगर समस्या आज यह है कि आज हमें न्याय लेने के लिए ये वैसे तो देश को आजाद को 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव बनाया गया, चांद पे जाने की बात की गई, मगर आज भी हमको न्याय लेने के लिए धरना देना पड़ रहा है। आज भी जब देश के अंदर जो जाति होती है, अन्याय अत्याचार होता है, उन बहन बेटियों के साथ कोई भी गलत काम होता है, तो उसके खिलाफ में भी जो है धरना देना पड़ता है। सच्चाई तो ये भी है, हम SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को अधिकार मांगे से नहीं मिलते, उसको छीनना पड़ता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और यही संघर्ष का रास्ता हमारे महापुरुषों ने भी इख्तियार किया। इसी रास्ते पे चल के भारतीय संविधान देश के अंदर लागू हुआ, और संविधान देश में लागू हुआ तो आटे में नमक जितने अधिकार हमें मिलने लगे। अब आटे में नमक जितने अधिकार क्या हमें जो मिल रहे हैं, इन बड़े बड़े महलों में जहां पे कल तक हमारी एंट्री नहीं थी, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस आटे में नमक की बदौलत, उस भारतीय संविधान की बदौलत हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लगने लगे। नौजवान पार्टी पढ़ने के आगे बढ़ने लगे तो उनके पेटों में दर्द होने लगा, और पेट में दर्द होने का आज परिणाम ये लगता है, आपके सामने है कि उन्होंने हमारी बहन के साथ इस तरीके का अन्याय अत्याचार के कोर्ट से परमिशन कर, कोर्ट से FIR कराने के बाद भी शासन प्रशासन को दोनों मिलकर जो है हम लोगों के साथ दूसरा रवैया अपना रहे हैं। और दूसरे रवैये के खिलाफ हम सभी लोग, हमारा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी बहन के साथ हैं। दिन रात कभी भी कोई भी परेशानी होगी, कल से कोशिश करेंगे, कल से तो साथी यहाँ पर रात को रुकने की भी वो करें। और इस आंदोलन को जैसे कि मेरे भीम
हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने बताया, चौधरी मुझे साहब ने बताया कि इस आंदोलन को हम यही नहीं करने देंगे। अगर जरूरत न पड़ी तो प्रदेश के अंदर हमें ज्ञापन भी देने पड़े इसके अनुवाद की सरकार के खिलाफ, वाइस चांसलर के खिलाफ हमारे महापुरुषों को महिलाओं का सम्मान भी करना, हमारे महापुरुषों ने महिला को सम्मान करना सिखाया, चाहे महिला किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो। और वो महिला भूल गई है कि ये भी समाज की बेटी है, ये भी बहन है, ये भी उसी जैसी है। वो इनके साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, दूर साफ भी कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों में भी उनके समर्थन में, प्रोफेसर के समर्थन में ज्ञापन दिलाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमें एक से लाभ के पीछे हटना नहीं है। हम वही है जो हमने पहलवानों का साथ भी दिया, हम वही है हमने किसानों का भी साथ दिया, हम वही है जो हमने बढ़ चढ़ के इसकी एनआरसी में भी हिस्सा लिया। आज वक्त हमारी बहन का है। आज देखते हैं वो लोग इतना हमारे साथ आएंगे और कितना नहीं आएंगे। हम वही लोग हैं। अभी बताऊंगा मोट का इलाज कर देना, तुम कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती। हम वही है जब जब समय पे, जब जब इस देश को हमारी जरूरत पड़ी, जब जब जिन आंदोलनों को हमारी जरूरत पड़ी, और जब जब हमें लगा कि नाना साहब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम लोगों ने मजबूती से मार्च कर लिया। मगर आज जब हमारी बहन के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसका इंतजार करेंगे कि वो लोग भी आंदोलन में आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अगर किसी और के साथ होता है तो वो बेटी भारत की बेटी हो जाती है। आज मेरी बहन के साथ ये अन्याय अत्याचार हुआ है तो ये एक समाज की बेटी है, ये दुर्भाग्य है। ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बेटी भारत की होती है, बेटी मोहल्ले की, समाज की, परिवार की जिस तरह से होती है, जिस तरह से उस जिले की होती है, जिस तरह से उस राज्य की होती है, उस गाँव की होती है, उस तरह से देश की होती है। मगर सच्चाई ये भी है कि जब बेटी दलित की हो तो उसे दलित की होती है, जब किसी और की हो तो भारत की होती है। मगर बहन को घबराना नहीं है, मृत्यु बहन को घबराना नहीं है। मृत्यु बहन अगर हमें कोई ऐसी जरूरत भी पड़ी, वैसे तो हम पूरी तरह से सम्मान मांगने वाले लोग हैं और डरते हैं कभी बाहर जाने को, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बनाए गए रास्ते, हमारे महापुरुषों ने बनाई गई चीजें हम ही बर्बाद करेंगे, हम ही बर्बाद करेंगे। इस संविधान को, संविधान के दायरे में एक आंदोलन को जितना भी मजबूत करना पड़ा मजबूत करेंगे और इस लड़ाई को इसमें न्याय लेके रहेंगे। या तो मैडम को जेल भेजा जाए या तो सस्पेंड किया जाए, या तो मैडम को जेल भेजा जाए या सस्पेंड किया जाए। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम सब लोग के साथ हैं। धन्यवाद होती है आपको, तहे दिल से सलूट सलाम जो आपने इस लड़ाई को जो कल तक थानों तक चल रही थी, कोर्ट तक चल रही थी, लड़ाई को आज रोड पर लाने का काम किया। मेरा पूरा विश्वास है कि देश की राजधानी के अंदर बहुत लोग मानवतावादी विचारधारा के रहते हैं, बहुत लोग जो है महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग रहते हैं, बहुत लोग इस देश के अंदर पूरे साल पहले अम्बेडकर की विचारधारा बनाने वाले लोग रहते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आंदोलन आपका मजबूत होगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ उठने वाले नहीं है। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमें तो जो भी मिला है संघर्षों से मिला है, तो बोला इनके साथ इकोनॉमिक सचिव जो है उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। उनसे मैं कहता हूँ 2 अप्रैल 2018 का गूगल पे, विकिपीडिया पे, जिस पे भी जाके वो देख ले कि वो बने ना, उनके अकाउंट में पहले जो है SBI को आप लगाने का काम किया था। अब आप बात कर रहे संविधान बदलने की, संविधान बदलने की बात करोगे तो साल आ जाएगा। वो थोड़ा सा सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। इस बात पूरी वो हम सब समाज के लोगों ने उसके खिलाफ लाया मिलकर। बात रही संविधान बदलने की, जिस दिन वो संविधान बदलने की सोचेंगे ना, अभी तो सोचते ही हो गया। जिस दिन उन्होंने इस तरीके की गलती भी कर दी ना, तो
तो पूरी फिल्म मुझे दिखा दी जाएगी। अब जो सिर्फ मुझे 2 अप्रैल को ट्रेलर दिखाया था, 13 लोग शहीद हुए थे। अगर इस बार 1300 लोग भी शहीद हो जाएंगे अगर अपने महापुरुषों के उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को, संविधान 1-2 दिन की मेहनत नहीं थी हमारे महापुरुषों को लेकर राज्य का महात्मा गांधी का पूरे के संघर्ष लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरे जीवन का संघर्ष उस भारतीय संविधान में है। उस भारतीय संविधान की उन तमाम सभी लोगों की बदौलत भारतीय संविधान है। और हम अपने महापुरुषों के नकार आवाज नहीं है कि अपने महापुरुषों के मजबूत आंदोलन को ऐसे खत्म हो जाए। धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। हम सब आपके साथ हैं। भीम आर्मी का एक नारा है, महिलाओं के सम्मान में और भीम आर्मी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। हम सब समाज के लोगों ने मिलकर इस देश के अंदर हमें खुशी दिए भी होनी चाहिए, गर्व के साथ चौड़ी करके कहनी चाहिए कि हम भी लोग हैं जिन्होंने 2 अप्रैल का आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। हम ही सब वो लोग हैं जिन्होंने तंत्र गुरुदास मंदिर का जब शहादत हुई उसको शहीद किया गया मंदिर को, तो हम ही सब वो लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 3 बार झुकाया। हम उस कौम का हिस्सा है, हम समाज का हिस्सा, हम बहुजन समाज का हिस्सा है जिन्होंने 3 बार सुप्रीम कोर्ट को खिलाने का काम किया, उसको झुकाने का काम किया। अगर आगे भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो एक से लाख पीछे नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।